एक बार इंसान एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता था और वो हमेशा अपनी लाइफ को पॉजिटिव नज़रिए से देखता था। उसकी लाइफ में बहुत कुछ गलत होता था, लेकिन आसपास के लोग यही उससे क्वेश्चन करते कि तेरे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी तू पॉजिटिव क्यों सोच रहा है, इतना क्यों ऐसा तेरे साथ मतलब इतना गलत होने के बाद भी तू पॉजिटिव है कि हाँ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तेरे साथ तेरा घर चला गया, तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके बाद भी तू एक ही चीज़ सोच रहा है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सो दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस चैनल का। जो भी इस चैनल पे नए हैं, हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस पे काम करते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आते हैं जो कि रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों होती है, लेकिन उसका कंक्लूजन 1000% रियलिस्टिक होता है। और थर्ड, हम लोग फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो उसके बाद लोगों ने काफ़ी चीज़ें उससे पूछी, ताने मारे कि भाई ऐसा क्या सोच रहा है। तो ऐसा करते करते एक बार की बात है, वो एक ऐसे परेशानी में फंस गया, उसके पास ना ही कोई जॉब, ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम, और उसको इंटरव्यू पे जाना था। अब क्या हुआ, जब वो सुबह उठता है, उसके पास कपड़े ढंग के नहीं होते, बट हाँ पुराने कपड़े होते हैं, वो पहन के निकलता है, लेकिन उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं होता उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जहाँ पे उसको इंटरव्यू देना है। तो वो क्या करता है, सीधा मंदिर जाता है और भगवान से बोलता है, भगवान आपको ही आज का दिन निकालना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये बोलकर वो बाहर ही निकलता है। इतने में देखता है कि एक बहुत गरीब इंसान वहाँ पे भिक्षा या भीख मांग रहा होता है। तो वो उसकी जेब में कहीं से वो टटोलता है तो 5 का सिक्का आ जाता है। अब वो 5 के सिक्के से वो बस का किराया भी कर सकता है, लेकिन वो ये बोलता है कि इसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है, तो 5 रुपये उसको दे देता है। अब आगे होता क्या है, जब वो उसको दे करके आगे निकलता है और वो प्लान करता है कि कैसे भी करके मैं लिफ्ट ले करके या कैसे भी करके मैं पहुंचना चाहता हूँ। अब होता क्या है, जब वो उसको 5 रुपये देता है और वो अपने आगे की जर्नी पर निकलता है, तो वहाँ पे उसको एक अपना फ्रेंड मिल जाता है जो कि उसी दिशा में जा रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत चीज़ें उसको समझ में होती है, बट उसके साथ बैठ करके वो उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है जो कि उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अब वहाँ पे जाकर के वो दोनों लोग इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद क्या होता है, जो उसका दोस्त जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता और इस इंसान का सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो लड़का होता है ये अपनी नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लड़का होता है उसको उस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वहाँ से भी ये बोल के निकलता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अब जब वो उसी दोस्त के साथ वापस उसी मंदिर पे पहुँचता है, तो वो देखता है जो वो भिखारी है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, वो बहुत बड़ा इंसान था, बहुत अमीर था। बस वो एक फिलॉसफी पे काम कर रहा था जिसमें उसको भिखारियों के ऊपर कुछ लिखना था, और वो शाम को उसी लड़के को आते हुए देख करके उसको अपने पास बुलाता है और उसको ये बोलता है कि जैसे कि तुम्हारे पास सुबह मैं देख रहा था भगवान के सामने, तुम बोल रहे थे मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, और जब मैं सामने तुम्हें दिखा, तुमने अपनी जेबों को अच्छे तरीके से टटोला और देखा कि तुम्हारे पास 5 का सिक्का निकल के आ गया, और वो भी तुमने मुझे दे दिया, तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हें मैं अपने कंपनी के अंदर रखना चाहता हूँ, जिसके लिए आप कितना पैसा लेना पसंद करेंगे। तो ये बात सुन करके वो फिर बोलता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और ये इस तरीके से वो उस कंपनी में, उस कंपनी का मैनेजरियल लेवल पे पहुंच जाता है, जो कि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने गया था वो कंपनी उस इंसान की कंपनी के लिए काम करती है। सो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझना चाहिए कि आपके साथ में जो भी परिस्थितियां हैं, आप जिस भी परिस्थिति में गुजर रहे हो, आप जैसे भी हो, बस ये ध्यान रखो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे वो बिल्कुल खराब हो रहा हो, बट जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसी उम्मीद से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा होता है। आपने स्टीव जॉब की एक यूनिवर्सिटी में एक कनेक्टिंग डॉट्स की कहानी सुनी होगी या नहीं, बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ कि आज जो भी आपके साथ हो रहा है, जब आप आगे बढ़ेंगे और जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये डॉट्स को आपस में कनेक्ट देखा हुआ पाएंगे। जिस तरीके से वो लड़का मंदिर जाता है, भगवान से बोलता है कि भगवान आपको ही संभालना है,
और जब बाहर वो आता है भिखारी के पास और उसके बाद वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से कुछ तो दे दूं, और वो अपनी पैंटों की चारों पांचों जेबों को मतलब खंगालता है जिसमें 5 का सिक्का निकलता है और वो उसको दे देता है। और वो 5 का सिक्का ही उसको वहां तक पहुंचा सकता था। अगर वो चाहता तो ये सोच सकता था भगवान ने ही उसकी जेब में 5 का सिक्का डाल दिया, लेकिन नहीं, उसने उस भिखारी को दे दिया। ठीक है, और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसका फ्रेंड जो कि वहीं जा रहा था उस कंपनी में वो चला जाता। उसके बाद उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को अपनी नौकरी दे देता है कि वो कंपनी मना करता है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो सेकंड जो हाईएस्ट स्टूडेंट या कैंडिडेट होता है उसको वो नौकरी मिल जाती है। जब वो वापस उसी मंदिर में आता है और ये सभी कार्यवाही में या सभी प्रोसेस में वो एक ही बात बोलता है, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है। तो उस भिखारी जो एक फिलॉसफी लिख रहा था वो इंसान उसको पसंद आता है। सो दोस्तों, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। इस कहानी को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए।